हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला मी टीवी 4A का। जो सामने में आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे वो मी टीवी का बॉक्स है, और जो हाईलाइटिंग फीचर्स है सामने में मेंशन है HD पैच वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, DTS म्यूजिक, HDMI केबल का सपोर्ट, वाईफाई सपोर्ट, और कुछ यहाँ पे सेफ्टी गाइड्स है जिनको आपको फॉलो करना है कि कैसे बॉक्स में से आपको टीवी को निकालना है। इसे जरूर से फॉलो कीजिए। और बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, जो बॉक्स कंटेंट है मैंने इसे बाहर में निकाल लिया है। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ये रिमोट, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। IR केबल जो पहले साथ में नहीं मिल रहा था अब मिलता है, और ये टेबल माउंट के लिए जो पैडल्स हैं इनके वो, और वॉल पे माउंट करने के लिए आपको वॉल माउंट नहीं मिलता है, वो अलग से लेना पड़ता है। और पहले वाले बॉक्स में आपको ये IR केबल भी फ्री में नहीं मिल रहा था, आपको अलग से परचेज करना होता है। तो IR केबल का यूज़ ये है कि आपका जो एग्जिस्टिंग सेटअप बॉक्स है टाटा स्काई या डिश टीवी जो भी हो, उसके साथ में ये काम में आता है। इस बल्ब को आपको उसके सेटअप बॉक्स के सामने में रखना है और इसे आपको टीवी से अटैच कर देना है, जिससे आपका यूनिवर्सल रिमोट जो है वो इससे काम करने लगेगा आपका। इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने सेटअप बॉक्स को भी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिमोट है, बहुत ही सिंपल है, और ये ब्लूटूथ सपोर्टेड रिमोट है। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, इसमें इंफ्रारेड नहीं है कि आपको टीवी के सामने में ही करना है। ये ब्लूटूथ रिमोट है, आप कहीं से भी किसी भी एंगल से कर सकते हैं एक्सेस। उसके बाद चलते हैं टीवी की तरफ। टीवी में आपको इस तरह से दिखता है सामने, और यहाँ पे लोगो दिया गया है MI का, और यहीं पे नीचे पावर बटन है जिसे आप ऑफ ऑन कर सकते हैं या फिर रिमोट से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद पावर की रेटिंग दी गई है स्क्रीन पे यहाँ पे, और 3 स्टार है, तो एनर्जी काफ़ी यूज़ कर रहा है ये, मतलब बचत नहीं है कुछ एनर्जी का। और यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग के लेबल, मॉडल नंबर, एक्स्ट्रा कुछ कुछ। उसके बाद मैं थिकनेस दिखा दे रहा हूँ, जो भी थिकनेस है, तो आप आसानी से मेजर कर सकते हैं कि थिकनेस कितना है टीवी का। मैं हर एक एंगल से दिखा दे रहा हूँ आपको। ऊपर से आपको इस तरह से कुछ दिखता है, और साइड बाय साइड में दिखा दे रहा हूँ। ये है पीछे का लुक जो आप देख पा रहे हैं पावर केबल के साथ, और ये पीछे का व्यू है कंप्लीट, सब देख सकते हैं। और थिकनेस का अंदाजा आपको लग गया होगा कि थिकनेस क्या है टीवी का, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक नहीं बोल सकते, जिस प्राइस रेंज पे ये प्रोवाइड कर रहे हो काफ़ी अच्छी टीवी है। आपको मार्केट में नहीं मिलेगा इस तरह का इस प्राइस रेंज में, तो प्राइस काफ़ी अच्छा है, 14,000 के रेंज में आपको मिल जाता है। और ओवरव्यू आपने देख ही लिया। ऊपर की तरफ से आपको कुछ इस तरह से दिखता है ये, और ये हीट रिलीज करने के लिए यहाँ पे ग्रिल बनाया हुआ है कि हीट रिलीज हो आपका। उसके बाद मैं इसे नीचे गिरा रहा हूँ ताकि मैं आपको पोर्ट्स दिखा सकूं। तो पोर्ट्स आपको साथ ही मिलता है इसमें, यहाँ से आप देख सकते हैं। AV के लिए 3 पोर्ट्स हैं, जो RL स्पीकर के लिए होता है और एक वीडियो के लिए होता है। ये RJ45 केवल आपके इंटरनेट इथरनेट कनेक्शन के लिए है। 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, और 2 USB के लिए। इसमें आप पेन ड्राइव एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपका मीडिया के लिए हो वो आप एक्सेस कर सकते हैं पेन ड्राइव। और ये है आपका लोकल डिस्क के लिए। तो जो भी पोर्ट्स है आपको बस इतना ही पोर्ट्स मिलता है, और मेरे समझ से ये काफ़ी है। एक अगर PC भी यूज़ करते हैं उसके बाद सेटअप बॉक्स में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा दिया है इन्होंने, और बिल्कुल सही है, आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो ये था ओवरव्यू, और आगे का जो भी वीडियो है वो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। पीछे से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार अच्छी तरह से। ये रहा कुछ व्यू, पीछे के पोर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। ये पीछे का लुक है, और स्पीकर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर मिलता है साथ में, और साउंड काफ़ी लाउड है, 20 वाट का स्पीकर है दोनों। और यहाँ पे है पावर बटन, जो सामने में MI का लोगो दिखता है, यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। तो ये था फिजिकल ओवरव्यू। आई होप कि वो कोई भी डॉट्स नहीं होंगे इसके रिगार्डिंग। और वॉल माउंट के लिए यहाँ पे नट है, वॉल माउंटिंग यहीं से होगा। और अगर कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू मी टीवी 4A का कंप्लीट
पैकेज आपको बस इतना ही मिलता है। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ कि कंटेंट बॉक्स कंटेंट बस इतना ही है। मी रिमोट, IR केबल और टेबल माउंट के लिए पैड, हैंडल जो भी बोले, और हाईलाइट्स फीचर्स यही है। हाई डेफिनेशन स्मार्ट टीवी, HD पैच वॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, DTS म्यूजिक, HDMI केबल साथ में इंक्लूड नहीं है। HDMI केबल आपको अलग से लेना पड़ेगा। वाईफाई आप किसी भी हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं इसे। अब मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो आप वेट कीजिए, मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ। तो टीवी को मैंने ऑन कर लिया है और जैसा कि आप देख पा रहे ये स्टार्ट हो रहा है। पैच वॉल का लोगो दिख रहा होगा आपको और ये स्टार्ट हो रहा है। तो बने रहे हमारे साथ, मैं एक स्टेप बाय स्टेप हर एक डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये टीवी ऑन हो गया है। आप होम पेज देख सकते हैं कि इस तरह से इनका होम पेज होता है। और यहाँ पे फ्रंट पे आपको मिलता है होम, VIP, मूवीज, टीवी शो, किड्स, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक। और नीचे में आउटपुट है टीवी, HDMI 2, 3, AV एंड मोर। मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यही सारी डिटेल देखने को मिलेगा फिर से। तो मैं बैक हो जाता हूँ। तो बैक करने के लिए आप इसे यूज करेंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये है होम बटन, ये आपको बैक करने के लिए, ये है इंफॉर्मेशन के लिए, ये है वॉल्यूम डाउन अप एंड पावर ऑफ, राइट लेफ्ट नेविगेशन के लिए। और तो जो भी करना आपको इसी से करना है। और यहाँ पे है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन, मल्टीप्लेयर, सेटिंग्स, गैलरी, टीवी मैनेजर, गाइड एंड मोर। मोर में आपको क्या सब मिल जाता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मल्टीमीडिया, सेटिंग्स, गैलरी, सेम चीज। तो चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आपको मिलता है वाईफाई जो डिस्कनेक्टेड है, जनरल, सिस्टम अपडेट, सिक्योरिटी, अबाउट टीवी, इनपुट सोर्सेज। आपको वही चीज मिलेगा जो फ्रंट पे आपको मिल रहा था, HDMI का पोर्ट्स 1, 2, 3 एंड टीवी, AV। तो बैक करते हैं, यहाँ पे साउंड, इसमें साउंड को आप एडजस्ट कर सकते हैं। साउंड बटन, साउंड इफेक्ट, स्पीकर। स्पीकर में आपको कौन सा यूज करना है, एक्सटर्नल स्पीकर यूज करना है, आपका बूफर है या फिर जो भी एक्सटर्नल डिवाइस आपका स्पीकर है। तो यहाँ मैं फिर से कर देता हूँ, ईयरपीस पे चला गया और टीवी स्पीकर। यहाँ से मैं बैक हो रहा हूँ और गैलरी में जो आप पिक्स सेव कर, इसमें आप रख सकते हैं, आपको इंटरनल स्टोरेज भी मिलेगा। ये है टीवी मैनेजर। टीवी मैनेजर को ओपन करते हैं तो यहाँ से आप सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपका इंटरनल स्टोरेज कितना बचा हुआ है, मेमोरी कितना बचा हुआ है, रैम यहाँ पे 37% दिखा रहा है, ट्रैश में 5 MB और रनिंग एप्स 23। यहाँ पे मेमोरी बूस्ट करने के लिए है, जैसा कि Xiaomi के फोन्स में होता है। क्लीन ट्रैश, अनइंस्टॉल एप्लीकेशन, डीप क्लीन, इंस्टॉल वाया USB। तो इसमें कोई प्ले स्टोर या मार्केट नहीं है जिसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको जैसे कि YouTube चलाना है, इसमें YouTube नहीं है, तो आपको पेन ड्राइव के थ्रू या फिर डेटा केबल के थ्रू आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सेटिंग में चेक करते हैं, सेटिंग में क्या मिलता है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको बस दो ही ऑप्शन मिलेगा, ऑटो क्लीनअप, ऑन ऑफ, और लिमिटेड ट्रैश डेटा। तो इस तरह से तो इस पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल करने के लिए डीप क्लीन, अनइंस्टॉल ऐप। तो जो बेसिक्स ऐप्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसे तो आप बिल्कुल भी इंस्टॉल मत कीजिएगा, इससे अगर आप इसे इंस्टॉल करें आपका रिमोट काम नहीं करेगा। ये नीचे मी लिंक, इससे आपका DLNA जो वायरलेस डिस्प्ले होता है फीचर्स, वो आपका बंद हो जाएगा अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये कुछ बेसिक्स एप्लीकेशन जिसे आपको इंस्टॉल नहीं करना है, नहीं तो पता चला आपका ना रिमोट काम कर रहा है ना ही वायरलेस डिस्प्ले। रैम को बूस्ट करने के लिए है, तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, इतना सारा ये एप्लीकेशन है। ध्यान रहे कि जो भी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड है OS का पार्ट है उसे आपको डिलीट नहीं करना है, अदरवाइज आपका रिमोट या फिर वायरलेस डिस्प्ले काम नहीं करेगा। तो ये था टीवी मैनेजर के अंदर के फीचर्स। इससे बाहर निकलते हैं। यहाँ पे वो टीवी गाइड है, कैसे कैसे क्या करना है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ से वायरलेस डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे गैलरी में आपको कुछ भी नहीं है अभी, मैंने कुछ भी नहीं अभी तक रखा है इसमें, ये फाइंड कर रहा है। और वॉलपेपर जो है इसमें एग्जिस्टिंग वो आप देख सकते हैं।
उसके बाद फिर से एक बार सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे वाईफाई डिस्कनेक्टेड है। जनरल सेटिंग में क्या मिलता है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। ऑटो प्ले, यदि आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं ऑटो प्ले के रिगार्डिंग कुछ भी। वॉलपेपर, सेटअप बॉक्स सेटिंग, अगर आपके पास सेटअप बॉक्स है तो यहाँ से आपको सेटअप करना पड़ेगा। केबल है, एबी इनपुट है, क्या है आपको। अगर आपका डीटीएच है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे किस कंपनी का आपका डीटीएच है, वहाँ से आप चूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं, जो भी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, वो फाइंड कर लेगा। ठीक है, तो इससे बैक हो जाते हैं। अगर आपका केबल है तो उसी में सेटिंग हो जाएगा। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टीवी गाइड का प्रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ भी लैंग्वेज है। कीबोर्ड, डिवाइस नेम, ऑटो प्ले, रीसेट, यहाँ से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं या फिर डेटा रीसेट फैक्ट्री जो भी हो, तो ये रीसेट हो जाएगा। यहाँ से सिस्टम अपडेट में आपका अपडेट होगा। सिक्योरिटी में कहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। DLNA सर्विस, एंड्रॉयड लॉग, MI यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, नहीं तो आपके सिस्टम से डेटा जाएगा कंपनी के पास, नेट थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कि आप इसे रिजेक्ट ही कर दीजिए। प्राइवेसी पॉलिसी, इसे एग्री कर दीजिए। अगर नहीं है तो बहुत सारा चीज़ आपका काम नहीं करेगा। उसके बाद मैं बैक हो जाता हूँ। अबाउट टीवी, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज कितना है आपका, तो स्टोरेज आप देख सकते हैं यहाँ से। एप्लीकेशन में कितना है, वीडियो में 0, म्यूजिक 0, अदर्स में 170। उसके बाद नेटवर्क, अभी कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट मैक एड्रेस है टीवी का वो दिख रहा है आपको यहाँ पे। बैक हो जाते हैं। डिवाइस नेम, उसके बाद मैं अब इसे वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट, डिवाइस मेरा आई थिंक कि पीछे ही छूट गया है, तो अब मैं इसे अपने मी फोन से कनेक्ट कर रहा हूँ, हॉटस्पॉट से। देख सकते हैं यहाँ से मैं अपने फोन से ही हॉटस्पॉट दे रहा हूँ तत्काल। तो मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है और अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। तो ये कनेक्ट हो गया है मेरे फ़ोन से। अब मैं बैक हो जाता हूँ। तो ये है होम स्क्रीन, जो कि नेट कनेक्ट होने पे आप देख सकते हैं कि सारा प्रोग्राम सिंक हो रहा है ऑटोमेटिक। और अगर आपके पास सेटअप बॉक्स नहीं है या कोई भी केबल कनेक्शन नहीं है, तो तब भी अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप एंजॉय कर सकते हैं टीवी को। साइड में आपको यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, वाईफाई का सिग्नल बार देख सकते हैं, और सारा कंटेंट होम, VIP, मूवीज, टीवी शो, किड्स, स्पोर्ट्स। और आ गए हम होम स्क्रीन पे, तो आगे करते हैं। तो यहाँ से सर्फ कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं नेट कनेक्शन दे दिया है तो आप देख रहे हैं सारा कंटेंट अब लोड हो रहा है आराम से। मैं प्ले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मे बी कॉपीराइट का क्लेम आएगा, इसीलिए प्ले मैं कर सकता हूँ लेकिन साउंड को बंद करके। लेकिन फिर भी कॉपीराइट का क्या, ठीक है, चलाने में मुझे डर लग रहा है, तो मैं प्ले नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे कोई भी वीडियो या कोई भी ऑडियो, क्योंकि कभी भी क्लेम आ जाएगा। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से वर्क करता है। पैचवाल एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आपके हिसाब से कस्टमाइज कर देता है कि आप क्या देखना चाहते हैं और किस टाइम पे आप क्या देखते हैं, तो इस हिसाब से कंटेंट आपके सामने में लाता है। तो कुछ कंटेंट्स आप प्ले कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। हंगामा और वोट एप्लीकेशन, सोनी लिव भी इनका टाई अप है। कुछ कंटेंट्स के लिए आपको पे करने होंगे। इसमें मैंने मैक्सिमम जो ट्राई किया है, कोई देर चलने के बाद आपको पैसा मांगने लगता है, 60 रुपीज़, 120। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा इंटरफेस है। तो ये थे कुछ बेसिक सेटिंग्स। मैं फिर से आपको दिखा रही है होम स्क्रीन।
HDMI पोर्ट्स 1 2 3 AV कनेक्शन और जो भी सेटिंग्स हैं मल्टीप्लेयर, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना फोटो है ना वीडियो है, कुछ भी नहीं है, मैंने डाला ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सेटिंग्स में जस्ट आपके फ़ोन के जैसा है, अगर आपने मी डिवाइस को यूज़ किया तो जस्ट सेम है, आसानी से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। नॉर्मल सेटिंग है, गैलरी, टीवी मैनेजर, यहाँ से आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं कि आपका रैम कितना है, अनइंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है, जो भी करना है ईजी वे में आप यहाँ से कर सकते हैं आराम से। उसके बाद टीवी गाइड्स, इसमें आपको बस क्या क्या कैसे करना है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक जगह पे आपको सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, कैसे कैसे आपको एक्सेस करना है और कैसे कनेक्ट करना है IR ब्लास्टर को, तो ये चीज़ इसमें। उसके बाद चलते हैं मोड में और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि स्क्रीन को मिरर कैसे करते हैं। तो ये है स्क्रीन मिररिंग, और अब मैं अपने फ़ोन का स्क्रीन मिररिंग को ऑन कर रहा हूँ। यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, मैं अब अपने फ़ोन का वायरलेस डिस्प्ले को ऑन कर रहा हूँ। सिर्फ ये फ़ोन में मे भी आपके फ़ोन के अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह पे हो सकता है। तो अगर आपका Xiaomi का डिवाइस है तो डिस्प्ले सेटिंग में मिल जाएगा। यहाँ पे वायरलेस डिस्प्ले मैंने इसे ऑन कर दिया है और अब मैं टीवी में ऑन कर रहा हूँ। मैंने क्लिक कर दिया है और ये फाइंड कर रहा है। मैंने अपने फ़ोन में भी ऑन कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है। ये कनेक्ट हो गया है मेरे डिवाइस के साथ, और अब देख सकते हैं कि जो जो मैं डिवाइस पे कर रहा हूँ ये मेरे फ़ोन का डिस्प्ले है, और अब मैं अपने फ़ोन को एक्सेस कर सकता हूँ इस पर आसानी से। तो ये भी एक अच्छा फीचर्स है कि आपके फ़ोन में कोई कंटेंट है, कोई मल्टीमीडिया कंटेंट, आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ ये सारा चीज़ों को एक्सेस दे रहा है टीवी पे। यहाँ से आप गैलरी ओपन कर सकते हैं, जो भी ऐप्स कंटेंट है, जो भी आप देखना चाहें आप आराम से आप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही इजी वे में आप स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं। तो ये था स्क्रीन मिररिंग का। तो अब मैं इसे ऑफ करता हूँ, ठीक है। और कुछ प्ले नहीं कर सकता हूँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। और कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि मैंने सारे सेटिंग्स बता दिए हैं, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में। बहुत ही ईजी है सेटअप करना। और अभी जो आपके सामने में जो भी कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है वो सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, कुछ पेड कंटेंट्स हैं जो कुछ देर चलने के बाद आपको पैसे मांगने लगते हैं। सो आई होप कि आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई सवाल हो, सुझाव आप कमेंट कीजिए। आई होप कि आपको टोटल चीज़ें मैंने बता दी हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।